अपने शरीर का एहसास करते रहिए, क्योंकि यही चारित्र है, यही धर्म है, मोक्ष का मार्ग है, संसार सागर को तिरने का मार्ग है। हम धर्म को नए सिरे से परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं। आगम में अनेक प्रकार से धर्म को परिभाषित किया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। चारित्रम खलु धम्मो, दर्शन बोलो धम्मो। शुद्धोपयोग धर्म है, आत्मा का अनुभव करना धर्म है, स्वरूप में आचरण करना चारित्र है, स्वरूप में लीन रहना धर्म है, निजानंद रस में लीन रहना धर्म है। अनेक प्रकार से हमने धर्म की परिभाषाएं पढ़ी हैं, और एक नूतन परिभाषा हम दे रहे हैं। अपने शरीर का एहसास करिए। सबसे ज्यादा उपेक्षित हमारा शरीर रहा है, शरीर का एहसास रहा है। शरीर की अपेक्षा करते हैं इसलिए कि उसको अच्छा खिलाना पिलाना, व्यायाम करना, बाह्य उपायों से हम शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। और शरीर का एहसास करने से शरीर स्वस्थ रहता है, और शरीर स्वस्थ रहता है तो हम सुखी रहते हैं। और यही हमारा चरित्र है, स्वभाव है, धर्म है, सुख का मार्ग है, परमात्मा होने की विधि है। चरित्र का प्रमाण पत्र लेने जाएं तो वहाँ कुछ क्राइटेरिया और ही होता है। यह चरित्र का प्रमाण पत्र लेना हो तो एक ही क्राइटेरिया है कि आप अपने शरीर का एहसास करते हैं या नहीं करते हैं। बाहर में तो किसी का इंटरव्यू लेते हैं नौकरी के लिए कि विवाह के लिए, तो अनेकों प्रश्न पूछते हैं। उसके गुणवान है कि नहीं, क्वालिफिकेशन है कि नहीं, योग्य है कि नहीं, तो अनेक प्रकार से उसकी जांच करते हैं। या तो एक ही गुण है कि आप शरीर का एहसास करते हैं या नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो आप पहले गुण स्थान में हैं, मतलब कोई गुण स्थान ही नहीं है आपका, कोई धरती पे ही है आप। और करते हैं तो ठीक, आप चौथे गुण स्थान में है, मैं कुछ आपकी कुछ क्वालिटी आप में है। कुछ अधिक करते हैं तो पांचवें गुण स्थान में है, और अधिक करते हैं तो छठे सातवें गुण स्थान में है। इस प्रकार निरंतर करते हैं तो 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें 13वें 14वें गुण स्थान में है। ये आपके गुणों में वृद्धि हुई। लोग के गुण दूसरे प्रकार के हैं या गुण दूसरे प्रकार का है। एक ही गुण है, उसी गुण के अधिकता से आपका गुण बढ़ रहा है। आप उत्तरोत्तर अधिक गुण वाले हो रहे हैं, सदाचारी हो रहे हैं, धर्मात्मा हो रहे हैं। लोक में तो वो एमए करता है, पीएचडी करता है, कितनी क्लासें हैं, या 14 क्लासें हैं। पहले क्लास अनपढ़ का है, फिर चौथे क्लास में वो कुछ पढ़ता है, फिर गिरता है तो फिर दूसरे तीसरे गुण स्थान में आता है, पहले में आता है। बाकी प्रमोशन होता है पहले से चौथे में सीधा। पहले क्लास से चौथी क्लास में एडमिशन दिया जाता है, फिर पांचवी में, फिर छठे सात में चढ़ता है, गिरता है, फिर आगे धारावाहिक रूप से पढ़ता है और पढ़ने में सफल हो जाता है, और उसका फल है परमात्मा होना। तो लौकिक दृष्टि में चारित्र कुछ और है, या धार्मिक क्षेत्र में चारित्र कुछ और है। धार्मिक क्षेत्र में भी ये कुछ अलग प्रकार का धर्म है। वहाँ तो व्रत लेना, नियम लेना, चुलक बनना, एलक बनना, महाराज बनना,
उपाध्याय बनना, आचार्य बनना, ऐसे पद हैं। या तो एक ही पद है कि आप शरीर का एहसास अधिक करते हैं तो आपका ऊंचा पद है, कम करते हैं तो आपका नीचा पद है, और नहीं करते हैं तो आपको कोई पद ही नहीं है। आप अनपढ़ हैं, मतलब बगैर गुण वाले हैं। अनपढ़ तो क्या क्या, बगैर गुण वाले हो, गुणहीन हो आप, आपको गुण स्थान ही नहीं है, निर्गुण है, किसी योग्य नहीं है, कोई सुख के अधिकारी नहीं है। या तो सुख के क्लास में एडमिशन लेना है तो आपको गुण बढ़ाना पड़ेगा, और वो गुण कैसे बढ़ता है कि अपने शरीर का एहसास करने से गुण बढ़ता है। आप चरित्रवान होना चाहते हैं तो वेश बदल लें, ये कोई तरीका नहीं। सच बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, जीव रक्षा करते हैं, ब्रह्मचर्य से रहते हैं, परिग्रह कम से कम रखते हैं, दिशा परिमाण करते हैं, उपवास करते हैं, नाना प्रकार के उपाय करते हैं, 10 धर्म का पालन करते हैं, 12 भावना भाते हैं, 16 करण भावना भाते हैं। सब ये धर्म हुआ, लेकिन ये कोई धर्म नहीं हुआ। धर्म कुछ और ही है। वो धर्म एक ही है कि आप अपने शरीर का एहसास करते हैं, शरीर की उपेक्षा नहीं करते हैं, शरीर के साथ जुड़कर रहते हैं, उसी में मगन रहते हैं। उसी से आपका चरित्र का माप होता है। आप कितने गुणवान हैं उससे मालूम पड़ता है। नहीं करते हैं तो आप गुणवान नहीं है, गुणहीन है। यहाँ सुख की कक्षा में प्रवेश पाने के लिए शरीर का एहसास करना होता है। ये नया प्रकार का धर्म है जो जीव ने पहले नहीं अपनाया है, नहीं भाया है, नहीं आचरा है। आचरा होता तो सुख की कक्षा में प्रवेश हो जाता, अन्यथा तो कभी सुखी रहता है, कभी दुखी रहता है। सुख अल्प होता है, दुख अधिक होता है, और ऐसे ही अधिक दुख में रोते रोते जिंदगी बीतती है, दुख पाते पाते जिंदगी बीतती है। और असह्य दुख होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। जो इसको होता है वही जानता है, जिसको बीमारी नहीं हुई है, पीड़ा नहीं, वो क्या जाने दुख क्या होता है। इसलिए वो बड़े आराम से बाहर की दुनिया में जीता रहता है। जब तकलीफ आ पड़ती है तो दूसरे आपकी तकलीफ को महसूस भी नहीं कर पाते, आप अकेले ही भोगते हैं, अकेले मर जाते हैं, और हीन योनियों में चले जाते हैं, जहाँ आपको शरीर का एहसास करने का अवसर ही नहीं मिलता है। आप अपने गुण स्थान को बढ़ा सके, चांस ही नहीं है। कितना मुश्किल है, अवसर ही नहीं है जी। आप असंगी हो गए तो आपको अवसर ही नहीं है कि आप तरक्की कर सको, सुख की कक्षा में भर्ती हो सको। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर सकते हो आप, पात्र ही नहीं हो, अयोग्य हो एकदम। जैसे मनुष्यों की कक्षा में जानवरों को प्रवेश नहीं मिलता है, बस ऐसे ही फिर आपको धर्म की कक्षा में प्रवेश नहीं मिल सकता है। धर्महीन ही बने रहो, और धर्महीन होना माने सुख से हीन होना रहा। धर्म सुख ही तो तुम्हारा धर्म है, और कोई धर्म जीव में है भी नहीं। उसका एक ही स्वभाव है कि सुखी रहे वो। आपको स्वभाव प्राप्त ही नहीं होगा। धर्म की कक्षा में, सुख की कक्षा में प्रवेश ही नहीं है, तो आप सुख से बाहर ही रहो, दुख में ही रहो। शरीर का एहसास करना कितना जरूरी है, ये अच्छी तरह समझ आ जाए तो जीव फिर शरीर का एहसास करने के लिए ईमानदार होता है। नहीं, बात तो करता है, ईमानदार नहीं है। और बात करने से पेट थोड़ी भरता है, पेट तो खाने से ही भरता है। हमको शरीर का एहसास करेंगे तो ही गुणस्थान बढ़ेगा, और कामों से गुणस्थान नहीं बढ़ता है। आप कितना ही पैसा दान दीजिए, सारी संपत्ति दान में लगा दीजिए,
उपजों का उपकार करिए, लोक में जो जो उत्तम कार्य बताए गए वो सब करिए, सदाचार से जीवन जिए, देव साध गुरु की भक्ति में रहिए, आपके मुख में भले भगवान का नाम निरंतर रहे। आप सुख की कक्षा में प्रवेश पाने के अधिकारी नहीं हैं, आपको दुख ही भोगना होगा, कोई दया करने वाला भी नहीं है जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो। जैसे नौकरी गवर्नमेंट सर्विस में के लिए साहब आपकी एज इससे कम होनी चाहिए, आप उसको क्रॉस कर जाते हो तो फिर आपको नौकरी नहीं मिलेगी। कोई नियम है, कोई सिस्टम है जिससे दुनिया चलती है। तो यह सुख की कक्षा में एडमिशन लेने के लिए शर्त है कि आप अपने शरीर का एहसास करते हैं, उसका अभ्यास करिए, खूब अभ्यास करिए, ताकि आप बहिर्मुख भी होते हैं तो कोई भ्रम की उत्पत्ति नहीं हो, मिथ्या ज्ञान उत्पन्न नहीं हो, सच्ची समझ पैदा हो जाए, घसना जैसी बात नहीं बने। मैं तो बाहर आने की बात ही अच्छी नहीं है, शरीर का एहसास ही करते रहना, गुणवान ही होना है, गुण रहित क्यों होना है। शरीर का एहसास नहीं करते हैं तो हम गुण रहित हो जाते हैं, अवगुण वाले हो जाते हैं। गुण नहीं है तो अवगुण है। आप जो भी करते हैं गुणवान नहीं है, पहला गुणस्थान तो गुणस्थान ही नहीं है, नाम का तो पहला है, वो तो गुण रहित स्थान है। वास्तव में गुण तो प्रारंभ ही यहाँ चौथे चौथे से शुरू होता है, इसके पहले तो गुण ही नहीं है, आप गुणवान ही नहीं है, अवगुण वाले हैं। शरीर के एहसास करने का महत्व समझे, एहसास तो हमको ही करना है, दूसरा तो नहीं करा सकता है, दूसरा उसका महत्व बता सकता है, करना हमको ही होगा। आप ये एहसास करोगे तो आप सुख पाओगे, नहीं एहसास करोगे तो सुख नहीं पाओगे, दुख पाओगे। सामने वाला इतना ही बता सकता है, वह भी कमजोर स्थिति में हो तो। अनंत परमात्मा तो ये बताने नहीं आएंगे, सिद्ध परमात्मा को तो प्रश्न नहीं उठता, उनका तो मुंह ही नहीं है। और अनंत परमात्मा के पास भी ऐसा मुंह नहीं जो बोल सके, परम औदारिक शरीर है, तो वहाँ कोई शब्द धातु का शरीर से क्रिया होने की कोई संभावना हो, परम औदारिक शरीर में कोई क्रिया नहीं हो सकती है, कोई बल का प्रयोग, मनुष्य का है बल का प्रयोग नहीं हो सकता है, वहाँ तो अशुद्ध प्राणों का अभाव हुआ है। क्योंकि अंतर्जल बहिर्जल कोई भी हो, आवाज होती है, दूध ध्वनि गिरती है, तो वो एक अशुद्ध प्राण है। परमात्मा शुद्ध प्राणों वाले हैं, वे अपने निजानंद रस में लीन रहते हैं, उन्हें अपने शरीर का एहसास पर करते हैं। उनको क्षायिक चैत्र प्रकट हुआ आगम भाषा में, माने वो चैत्र कभी बंद ही नहीं होगा, शरीर का एहसास ही करते रहेंगे अनवरत रूप से, नॉन स्टॉप, अनंत काल तक। जैसे पीछे जाए तो बहिर्मुक्ता बहिर्मुक्ता बहिर्मुक्ता, नॉन स्टॉप बहिर्मुक्ता मिलेगी, उसका कोई छोर ही दिखाई नहीं पड़ेगा। पर जब अनुभव किया और अनुभव का संस्कार बन गया, हमको ऊंचा गुणस्थान मिल गया, 14 गुणस्थान मिल गया, शरीर से अतीत भी हो गए, सिद्ध बन गए। अब एक ही बात, निरंतर अपने शरीर में स्थिति होगी, अपने क्षेत्र में स्थिति होगी, वहाँ कोई मुख बाहर नहीं होगा, कोई ज्ञान नहीं होगा, कोई क्रिया नहीं होगी। ज्ञान और क्रिया है वो तो पहले गुणस्थान वाला मामला है, जहाँ कोई गुण ही नहीं है। ज्ञान और क्रिया के निरोध से फिर चौथा गुणस्थान आता है, फिर कभी पतित हो जाता है, ये अलग बात है, लेकिन गुणस्थान जो आता है पहले से चौथा, वो इसी अभ्यास से आता है कि वो ज्ञान क्रिया का निरोध करता है, अपने क्षेत्र में ही रहता है, उसी से कर्म बल कमजोर होते हुए
दर्शन मोह कर्म कमजोर होते हुए उपशम को प्राप्त हो जाता है और जीव बाहर आता है तो उसको कोई भ्रम नहीं पैदा होता है मोक्ष मार्ग के संबंध में कि शरीर का एहसास करना ही धर्म है और कोई प्रवृत्ति धर्म नहीं है। बाह्य प्रवृत्ति है, पर में प्रवृत्त है, पर समय है। स्व समय वही है जो अपने शरीर में रहता है, अपने शरीर का एहसास करता है। जहाँ पर है वहाँ पर समय है, जहाँ स्व है वहाँ स्व समय है। तो स्व ही हमारे चित्त में रहे, अपना मूर्त शरीर ही स्व है, वही अनुभव में रहे, संवेदन में रहे, एहसास में रहे। ये स्वानुभव हुआ, ये स्वरूप में आचरण स्वरूप आचरण चारित्र हुआ। यही वास्तव में धर्म है। शरीर का एहसास करें, अपने पहले उसको आप चारित्र नाम दो, शुद्धोपयोग नाम दो, आत्म का अनुभव नाम दो, जो मर्जी ऐसा नाम दो, पर वो वास्तव में शरीर के एहसास करने रूप है। तुम शास्त्रीय नाम भले उसको अनेक दे दो, उससे कोई जीव शरीर के एहसास तक पहुंचे तो पहुंचे, नहीं कि पहुंचने की संभावना कम रहती है। शास्त्रीय शब्दों में मूल मार्ग रह जाता है। क्या करें, जो सुख चाहते हो तो मूर्ख बनकर रहो। दुनियादारी की होशियारी वाला जीव कभी मुक्त नहीं हो सकता है। दुनियादारी को नहीं जानता है, जानने का प्रयत्न भी नहीं करता है, केवल अपने अनुभव रूप रहता है, वही परमात्मा होने का अधिकारी है। ज्ञान की शक्ति बहुत बड़ी भी कहीं हो तो भी मोक्षार्थी उसको उपयोग में नहीं लेता है। वह जीव का दुश्चरित्र है ज्ञान को उपयोग में लेना। ज्ञान को जितना अधिक उपयोग में लेंगे, चारित्र वाण मंत्र हमसे उतना ही ज्यादा दूर हो जाएगा, नहीं मिलेगा। कोई चारित्रवंत व्यक्ति आपको चरित्र का प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा। तो आप सुख के मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, चलना तो बहुत दूर रहा, एंट्री अलाउड नहीं है। बाहर रहो, बहिरात्मा रहो, मूर्ख रहो, शरीर का एहसास मत करो। आगम तो कहता है अब आप मूर्ख हो, मिथ्या दृष्टि हो, मूर्ख हो, काम भोग में अनुरक्त रहते हो, इंद्रिय सुख में जीते हो, शारीरिक सुख का अनुभव नहीं करते हो, तो मोक्ष मार्ग नहीं है। हम अपने शरीर में शारीरिक सुख का अनुभव करने जाते हैं, बीच में कोई विघ्न आता है, शरीर में वेदना का प्रकरण हो जाता है, पर हम हमारा कर्तव्य निर्वाह करते हैं, उसमें हमारी तीसरी हो जाती है। कब मोक्ष मार्ग होगा, कब सुख होगा, ये हमें अभी सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। मिथ्या ज्ञान में सोचोगे तो मिथ्या ही ज्ञान निकलेगा, अनुभव करोगे तो सब में ज्ञान पैदा होगा। जितना मिथ्या ज्ञान करोगे उससे मिथ्या ज्ञान और पुष्ट ही होगा। बहिर्मुखता में जितना स्वाध्याय करोगे उतना ही दर्शन मोह बढ़ेगा, घटेगा नहीं, क्योंकि घटने का मार्ग दूसरा है। दर्शन मोह को मिटाने का उपाय ज्ञान का निरोध करना है, न कि मोह को मिटाना। डायरेक्ट मोह नहीं मिटता है, ताले को खींचो तो नहीं खुलता है, चाबी लगाओ तो खुल जाता है, आराम से खुल जाता है। तुम बाहर के चैत्र से धर्मात्मा होना चाहते हो तो लाख चैत्र अपनाओ बाहर का, आप धर्मात्मा नहीं होंगे। और शरीर का एहसास करेंगे तो उसी समय धर्म प्रकट होगा, सुख प्रकट होगा। जो परिभाषा है धर्मात्मा की वो सब आपको लागू पड़ेगी। आपको रत्नत्रय भी है, सम्यक तो भी है, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक चरित्र भी है, आप ही दयालु है, आप ही सत्यवादी है, आप ही ब्रह्मचर्य है, आप ही अपरिग्रह वाले हैं। सारे गुण इस गुण में समाहित हो जाते हैं। प्रकट नहीं है लेकिन उनको गुण मानते हो तो इसमें गर्भ भी जान लो, अलग से उनको पालने की दरकार नहीं है।
शरीर का एहसास करते हैं तो सारी दुनिया का गुण आप में आ गया, क्योंकि इसकी दुर्लभता बहुत है, इसके पात्र बहुत कम है। जगत के प्राणी इस मोक्ष मार्ग को नहीं अपनाएंगे, उसको अंजाम नहीं देंगे जिससे सब में ज्ञान हो, परमात्मा पद मिले। छिछले प्रयत्न से काम नहीं बनता है। हम भी सत्र में देखते हैं कुछ लोग हैं जो कभी कभार आ जाते हैं, तो ये छिछला प्रयत्न है, गंभीरता नहीं है। यहाँ सीधा मोक्ष मार्ग चल रहा है, शरीर का एहसास कर रहे हैं, करा रहे हैं। ऐसे उत्तम मार्ग को, जो धर्म का मार्ग है, उसको छोड़कर बाह्य प्रवृत्ति में रहते हैं तो गंभीरता नहीं है। और बगैर गंभीरता के दर्शन वो नष्ट नहीं होता है। फिर गज स्नान जैसा ही होता है कि पानी डालते हैं, फिर उससे ज्यादा मिट्टी वापस डाल लेते हैं तो काला ही बना रहता है, मैला ही बना रहता है। ऐसे जीव कभी कदाचित शरीर का एहसास करता है तो भी मैला ही बना रहता है। मैलापन दूर होना चाहिए। मूल मैलापन दर्शन मोह का है, वो मिटना चाहिए। चारित्र मोह तो फिर सहजता से मिट जाएगा। पहले आपकी मान्यता सही होनी चाहिए, ज्ञान सही होना चाहिए, समझ सही होनी चाहिए, और वह होती है शरीर का एहसास करने से। तो हम प्रयास करें कि शरीर के एहसास से नहीं छूटे। शरीर में दुख हो तो सुख हो तो शरण एक ही है, अपने क्षेत्र में रहना, क्षेत्र में उपस्थित रह करके जो भी सुख दुख की स्थिति है उसको अनुभव में लेते रहना, या उसका अनुभव होते रहना, और बाहर की दुनिया से संपर्क नहीं बनाना। वहाँ तो धोखा ही होगा, भ्रम ही पैदा होगा, संसार ही बढ़ेगा। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।